हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं योगेश आपका साथी और आप देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, योगेश लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको मैथ से संबंधित बहुत सारी बेहतरीन वीडियोस देखने को मिलेंगी। और दोस्तों, उसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने स्टार्ट किया है क्लास 10th की मैथ को। क्लास 10th की मैथ्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows। कह रहा है क्वेश्चन में आपको पहला टर्म मिलेगा और D मिलेगा। D अर्थात सार्वंतर कह लीजिए, चाहे आप कह सकते हो इसको आप अपना कॉमन डिफरेंस। तो ये आपको मिलेगा। यहां पर कॉमन डिफरेंस A इज इक्वल टू दे रखा है 10, ये फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं मैं इसके, और साथ साथ आपको D दे रखा है 10। अब दोस्तों, वो आपसे चाहता है कि आप यहां से अगले 4 पद बता दीजिए, या फिर यूं कह लीजिए कि आप उस AP को बता दीजिए, वो AP क्या होगी। तो दोस्तों, पहला पद आपके पास है, आपके पास सार्वंतर है। मैंने आपको तरीका बताया था A2 निकालने का, यानी कि दूसरा पद। आप क्या करते हो, A प्लस डी। A प्लस डी का मतलब हो गया A प्लस डी। तो A प्लस डी के प्लेस पर आप कितना रखोगे, A के प्लेस पर 10 और D के प्लेस पर भी 10 रखोगे, तो ये आपके पास आएगा 20। उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से A3 निकालेंगे, तो किस तरह से निकाल देंगे भाई, देख लो अच्छी तरह से। A प्लस 2D, A प्लस 2D, यही फॉर्मूला रहता है तीसरा पद निकालने के लिए। कल आपको अच्छी तरह से मैंने बताया था इससे पिछली वीडियो में कि जब आपको दूसरा पद निकालना होता है तो यहां से 1 कम कर देना है D के साथ। 3 निकालना है तो यहां 2 लिख देना है। इसी तरीके से अगर मैं 4 निकालने के लिए बोलूंगा तो आप लिखेंगे A प्लस 3D। सिंपल है। कैसे करोगे, देखो, A के प्लेस पर 10, 2 ऐसे ही रखेंगे और D के प्लेस पर 10। ये आपके पास कितना आ जाएगा, 20 और 10 30 आ गया भाई। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। इसी तरीके से इसको देख लीजिए, A को लिखेंगे 10 प्लस 3 एज इट इज, और D के प्लेस पर आप फिर से 10 रखोगे तो 30 तो ये हो गए, और 30 और 10 हो गए आपके पास 40। तो दोस्तों, हमें 4 पद पूछा था, 4 पद हमने बता दिए कौन कौन से। एक तो 10, फिर आपके पास बना 20, फिर 30 और 40। आप देख ही पा रहे होंगे 10-10 का अंतर चल रहा है, तो अगला 50 हो जाएगा। इसी तरीके से आप सीरीज को कंटिन्यू रख सकते हो, और ये हमारा एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसका हो गया। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, इसका जो सेकंड पार्ट है भाई, सेकंड पार्ट में दे रखा है A इज इक्वल टू -2 और D इज इक्वल टू 10, ये दे रखा है। और यहां से भी वो पूछता है कि आप यहां से आगे के 4 पद बता दीजिए। आगे के 4 टर्म जो है वो आपको बताने हैं। कैसे बताओगे, आपको A दे रखा, D दे रखा, तो आप A2 निकाल लीजिए। A2 कैसे निकालते हैं, A प्लस D करके। तो इसको कैसे लिखूंगा, आप जानते हो, A की प्लेस पर रखूंगा -2 और D के प्लेस पर रखूंगा 10। आपका जवाब आएगा, ये बचेगा 8। अब जानते हो ना कैसे घटता है, ये 10 प्लस का है और ये जो आपका 2 है वो माइनस का है। आप देखोगे 10 बड़ा है, 2 छोटा है, तो जब घटेगा तो प्लस वाला ही बचेगा 8। बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। इसके बाद इसी तरीके से A3 आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, A प्लस 2D, यानी कि -2 और प्लस 2 इंटू 10। तो भाई ये आपके पास हो जाएगा 20 में से 2 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 18, यानी कि 18, और वो भी प्लस में बचेगा। इसी तरीके से A4 की बात करें तो आप लिखेंगे A प्लस 3D। यहां से दोस्तों A -2 रहेगा और ये 3 इंटू 10 रहेगा, तो 30 में से 2 माइनस करोगे आप लोग, कितना बचेगा, 28 बचेगा प्लस के। तो इसी तरीके से ये भी सीरीज बन जाएगी आपकी। AP क्या बन जाएगी, आप कहोगे पहला टर्म है -2, फिर बना 8, फिर उसके बाद 18, उसके बाद 28। इसी तरीके से डॉट 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 करके ये सीरीज भी आगे हमारी कंटिन्यू रह सकती है। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसका जो पार्ट 3 है, चलिए दोस्तों, अब इसके 3rd पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। 3rd पार्ट में दिया हुआ है आपको A दे रखा है इसमें 4, और जबकि D की बात करें तो D दे रखा है -3, और वो आपसे जानना चाहता है कि आप यहां से आगे के 4 पद बता दो, अगले लास्ट जो आगे के 4 टर्म होंगे वो बता दो। तो कैसे बताओगे, आप निकालोगे A2 निकालने का तरीका क्या रहता है आपके पास, A2 निकालने का तरीका रहता है A प्लस D, मतलब A के प्लेस पर आप रखोगे 4 और D के प्लेस पर आप रखोगे -3, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। इसी तरीके से आप A3 निकाल सकते हो, मतलब A प्लस 2D निकाल सकते हो। तो आप कैसे रखोगे, A को तो रखोगे 4 और ये आपके पास -3 है ना, तो ये आपके पास +2 इंटू -3,
सोल्व कर लेंगे तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 3 अच्छे हैं, आपके पास बचेगा -2। सेम टू सेम प्रोसीजर से आप A4 निकाल सकते हो। A4 कैसे निकालोगे, A प्लस 3D करके, और इसको क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे भाई 4 माइनस हो जाएगा ये, क्योंकि प्लस माइनस, और 3 इंटू माइनस के 3, तो ये आपके पास पहले ही माइनस कर दिया मैंने, तो 9 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 5 बचेंगे। तो ये आपके पास नेक्स्ट 4 टर्म आ गए, तो फर्स्ट टर्म तो यही कहलाएगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म। सेम टू सेम प्रोसीजर आपको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई करना है। ये इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में इसने दिया है a = -1, जबकि d की बात करें तो d दे रखा है 1/2, और आपसे पूछना चाहता है नेक्स्ट 4 टर्म कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल तरीका रहेगा, क्या करोगे आप, सबसे पहले लिखोगे a2, तो a प्लस d, a2 को निकालने का तरीका a के प्लेस पर -1, जबकि d के प्लेस पर 1/2। दोस्तों देख लीजिए, ये आपके पास माइनस का 1 है और ये आपके पास हाफ है। आप इतना जरूर जानते होंगे कि 1 में से जब हाफ माइनस होता है तो हाफ ही बचता है, लेकिन माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस का हाफ बचेगा। इसी तरीके से A3 निकाल देता हूं मैं। A3 के लिए आप क्या लिखोगे, a प्लस 2d। इसको कैसे लिखोगे, देखो a के प्लेस पर तो आप -1 रखोगे, प्लस 2 इंटू डी की बात करें तो d आपके पास है 1/2। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इनके पीछे मल्टीप्लाई का साइन है, अर्थात बीच में गुणा का चिन्ह है। बीच में अगर गुणा का चिन्ह होता है तो आसानी से कट सकता है। अब आपके पास बचेगा -1 प्लस के 1। आप देख रहे हो -1 से +1 कैंसिल होकर के कितना बचेगा, 0। इसी तरीके से निकाल सकता हूं A4। इसको लिखूंगा a प्लस 3d। जब मैं a प्लस 3d निकालूंगा तो आप जानते हो a की वैल्यू कितनी है, -1, जबकि 3 ऐसे ही, और d की बात करें तो d आपके पास है 1/2। अब दोस्तों ये -1 हो गया, देखो यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 3/2। भाई आप अगर जानते हो तो ये लिखा हुआ है 3 का हाफ, यानी कि 3/2, यानी कि 1.5 हो गया है आपके पास। जब आप 1.5 में से यानी कि 1.5 में से 1 माइनस करते हो तो आपके पास फिर से हाफ बचेगा, लेकिन इस बार प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस वाला बड़ा है इस बार। तो आपके पास 4 टर्म हमने ये भी फाइंड कर लिए, एक हो गया, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा और ये चौथा टर्म हमने निकाल दिया। तो आगे के 4 टर्म उसने पूछे थे वो हमने बता दिए। सेम टू सेम प्रोसीजर से क्वेश्चन नंबर आपके पास बचता है 5वां। इसको भी देख लेना भाई। a = इस बार दिया हुआ है -1.25, जबकि d की बात करूं तो d आपको दिया हुआ है -0.25। सेम टू सेम यहां पर भी वो काम चाहता है आपसे, अर्थात आगे के 4 पद जो है वो आपसे जानना चाहता है। कैसे निकालोगे a2 कैसे निकालते हो आप निकालते हो a प्लस d करके, और a की वैल्यू आप कितनी रखोगे, -1.25, और जबकि d की बात करें तो यह है -0.25। आप देख पा रहे होंगे कि दोनों ही माइनस में है, दोनों ही माइनस में। 1.25 में 0.25 जैसे आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.50, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। साइन माइनस का क्यों रहा, क्योंकि दोनों ही माइनस में। आप जानते हो माइनस माइनस प्लस तो हो जाते हैं, लेकिन साइन हमेशा माइनस का रहता है, ठीक है, जब भी जोड़ते हैं इनको। उसके बाद इसी तरीके से आप निकाल देंगे A3। इसको लिखेंगे a प्लस 2d। बातें ये भी आपके समझ में आ रही होंगी। a प्लस 2d कैसे फाइंड करेंगे भाई, a प्लस 2d निकालने का तरीका रहेगा -1.25 -2 इंटू 0.25। इसको कैसे सोल्व कर लेंगे देख लीजिए। ये माइनस के 1.25 रहेगा, आप जैसी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -0.50। दोनों को इनको भी ऐड कर लेते हैं। इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा आपके पास, आप कहोगे 1.75, लेकिन ये भी रहेगा किसमें, माइनस में। और माइनस में रहने का रीजन फिर से वही कि दोनों माइनस में है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन रहेगा माइनस का। इसी तरीके से A4 की बात कर लेते हैं। इसको आप लिखोगे a प्लस 3d। जब आप इसको a प्लस 3d लिखोगे तो आप कैसे फाइंड करोगे, a के प्लेस पर रखोगे माइनस के 1.25 -3 इंटू d की बात करें तो d आपके पास कितना है 0.25। यहां से दोस्तों आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले माइनस के 1.25, और इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 0.75। दोनों को ऐड कर लीजिए फिर से, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, आप कहोगे ये हो जाएगा हमारे पास 2.0, लेकिन साइन रहेगा माइनस का। तो 4 टर्म आपके पास ये भी आ गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन ये पूरा आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
और इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। देख लीजिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग एपीज, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। यहां पर आपको कुछ एपीज मिलेंगी और इन एपीज के आपको पहला और कॉमन डिफरेंस बताना है, पहला पद बताना है और कॉमन डिफरेंस यानी कि सारवंतर बताना है। कैसे बताओगे, बड़ा सिंपल सा काम है, देख लीजिए जरा अच्छी तरह से। जब फर्स्ट सीरीज की बात करेंगे तो आप जानते हो ए यहां से आपको नजर आएगा 3 जो पहला टर्म है। डी की बात करना बड़ा ही आसान, आप सेकंड टर्म में से यानी कि इसमें से माइनस कर देते हो 3, कितना आएगा आपके पास -2, हो गया काम। सेकंड निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने बोला फाइंड द फॉलोइंग एपीज, ये पहले ही एपी सुनिश्चित कर दी है। जब दोस्तों क्वेश्चन में खुद ही दे दे कि ये आपके पास एपी है तो सिर्फ आपको कॉमन डिफरेंस बताना है और आपको सिर्फ यहां पहला पद बताना है। आप इसमें एक से ज्यादा सारवंतर निकालने मत बैठ जाना। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है a बराबर आपके पास -5, जबकि d की बात करूंगा तो d कितना रहेगा -1 में से, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना होता है। एक माइनस तो हमारा साइन हमने लगाया फॉर्मूले का क्योंकि हम a2 में से a1 माइनस कर रहे होते हैं। एक -5 के आगे पहले से है तो ये प्लस का हो जाएगा। d आपके पास बचेगा यहां पर 5 में से 1 जाने पर 4 बचेगा भाई, ये आपके पास आ गया यहां पर d। तो पहला पद और सारवंतर हम बताते चल रहे हैं, आपको समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद यहां देख लीजिए पहला पद कितना है 1/3। डी की बात करें तो आप लिखेंगे 5/3 में से माइनस कर देंगे 1/3। और ये उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा कि अगर डिनोमिनेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर का मतलब अगर आपका ये जो हर है वो अगर एक जैसा है तो उसे एक बार लिख दीजिए ऐसे ही, और ऊपर वाली संख्याओं को माइनस कर दीजिए अगर माइनस है बीच में, प्लस कर दीजिए अगर प्लस है बीच में। तो फिलहाल माइनस है तो मैं 5 में से 1 माइनस कर दूंगा, आप कहेंगे 4/3। ये मेरे पास डी आ गया यहां पर, यानी कि सारवंतर आ गया। अब दोस्तों इसी तरीके से यहां पर आप ए देख लीजिए 0.6 रहेगा, ये 0.6 आ गया। जबकि बात करता हूं डी की तो डी आप कैसे फाइंड करेंगे, 1.7 में से माइनस कर देंगे 0.6। और दोस्तों आप जानते हो इन दोनों को माइनस करने पर एक हिसाब से पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और आप ये सोच लीजिए 17 में से 6 जाएंगे तो आपके पास बचेंगे 11, और पॉइंट फिर से 1 में बीच में लगा दीजिए, तो ये आपके पास डी आ गया। इस तरीके से ये तीसरा क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल आसानी से हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, इनमें से जो मैं आपको अभी क्वेश्चन यहां पर लिखूंगा कह रहा है उनमें से कौन सी एपी है। एक सीरीज लिखूंगा, आपको बताना है क्या वो एपी है। अगर वो एपी है तो आपको फिर यहां पर कॉमन डिफरेंस बताना है और कॉमन डिफरेंस के साथ साथ आगे के 3 टर्म भी बताने हैं। तो कैसे करेंगे देख लीजिए, पहली सीरीज जो है वो आपके सामने है, इसमें लिखा हुआ है 2, 4, 8 लिख दिया और 16 लिख दिया। आपको कैसे बताना है देख लीजिए भाई। सबसे पहले तो आप जानते हो ए आपके पास 2 है और D1 निकाल दीजिए। यहां पर 2 से ज्यादा या 2 कम से कम आप जो है वो कॉमन डिफरेंस जरूर निकाल लीजिए, तभी पता चलेगा कि एपी है या नहीं है। देखने से भी बता सकते हो लेकिन लिख के तो दिखाना ही पड़ेगा ना। तो D1 कैसे फाइंड करोगे, देखो 4 में से माइनस करने पड़ेंगे 2 तो आपके पास बचेंगे 2। D2 की बात करूं 8 में से 4 माइनस करूंगा तो आपके पास बचेंगे 4। आपने देखा D1 डज नॉट इक्वल टू D2, अगर D1 D2 के इक्वल नहीं है तो ये एपी आपकी नहीं है, तो आपको लिख देना है नो, ये एपी नहीं है। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 2, 5/2, उसके बाद दिया हुआ है 3 और फिर दिया हुआ है 7/2, डॉट 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 करके दिया हुआ है। क्या करोगे आप, सबसे पहले तो ए लिखोगे, ए आपके पास है 2। डी की बात करें तो डी आपके पास आ जाएगा, या D1 आप निकालना चाहते हो, D1 कैसे निकालोगे, D1 निकालने का तरीका रहेगा 5/2 में से माइनस करने पड़ेंगे 2 आपको मैंने बताया अभी अभी थोड़ी देर पहले ही, ये जो 2 अपॉन में है ना तो ये 5 को हाफ कर दे रहा है, इसका मतलब ये 5 का हाफ है, और 5 का हाफ होता है 2.5 कह लीजिए या 2.5 कह लीजिए। 2.5 में से जैसे आप 2 माइनस करोगे तो आपके पास हाफ बचेगा, हाफ यानी कि आपके पास आधा बचेगा, 1/2 बचेगा। इसी तरीके से D2 निकाल लीजिए। D2 निकालने के लिए 3 में से इस बार आपको माइनस करना पड़ेगा हाफ, 2.5। तो ये 3 है और ये 5 का हाफ है, तो यानी कि 2.5 है। 3 में से जब 5/2 घटाओगे आप तो आपके पास 1/2 ही तो बचेगा। तो D1 और D2 यहां से हमारा बिल्कुल इजी वे में हो गया और आप समझ भी पाए कि ये भी आपका एपी है क्योंकि D1 जो है वो इक्वल है D2 के।
तो पहली वाली में तो आपने नो लिखा, लेकिन सेकंड वाली में आप लिखोगे यस। क्या और हमें आवश्यकता नहीं है और पदों की और कॉमन डिफरेंस निकालने की? आगे डिफरेंस कॉमन होगा, इसकी क्या गारंटी है? तो इसलिए दोस्तों आप एक से ज्यादा भी, मतलब दो से ज्यादा भी निकाल करके देख लीजिए, तब आपको ये बिल्कुल श्योरिटी हो जाएगी कि ये वाकई में ही एक एपी है। तो मैंने अभी देख लिया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया दो निकाल करके, बाकी तरीका यही रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में दिया हुआ है भाई माइनस के 1.2 कोमा 3.2, ये भी माइनस का है। उसके बाद दिया हुआ है माइनस के 5.2 और माइनस के 7.2 डॉट 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 डॉट। अब दोस्तों इसको कैसे करेंगे आगे देख लीजिए, बहुत आसान तरीके से। आप जानते हो आपके पास ए आ गया है माइनस के 1.2, जबकि D1 की बात करें तो आप माइनस के 3.2 में से माइनस करोगे माइनस के 1/1.2। कैसे होगा? माइनस के 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। अब दोस्तों यहां पर आपके पास कितना बचने वाला है देख लीजिए। 3.2 में से जैसे आप 1.2 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 2। इसी तरीके से D2 भी निकाल लेता हूं। D2 कैसे निकालेंगे? माइनस के 5.2 में से आपको माइनस करना पड़ेगा माइनस के 3.2, लेकिन ये प्लस हो जाएगा क्योंकि एक माइनस ये वाला और एक हमारा फॉर्मूले का। तो आप देख पा रहे होंगे यहां से दोस्तों 5.2 में से जैसे ही आप 3.2 माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस में बचेगा, ये भी माइनस में बच रखा था और ये भी माइनस में बचेगा 2। तो कॉमन डिफरेंस यहां भी बिल्कुल इक्वल आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो ये भी अपने पास एपी है, यस। अच्छा हम यहां पर निकालना भूल गए, इन्होंने क्वेश्चन में आगे दिया है कि आगे के 3 टर्म भी बताने हैं। तो 3 टर्म कैसे बताएंगे? A2 बड़ा आसान तरीके से निकाल सकते हो आप। कैसे निकालते हैं A2? A2 तो दे ही रखा है ना, 4 तक तो दे रखे हैं। A5 निकालना है। A5 कैसे निकाल सकते हो आप? A5 निकालने का तरीका रहेगा A + 4D। A के प्लेस पर आप कितना रखोगे? 2। 4 इंटू D की प्लेस की बात करें तो D आपके पास आया 1/2 का। यहां इस 2 से 4 को कैंसिल किया जा सकता है 2 बार, और आपके पास बचेगा कितना? 2 + 2 बचेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 4। और अब आपको दिख भी पा रहा होगा कि जैसे ये 4 आएगा तो अगला कितना आएगा? देखो 5 के बाद 7 आया तो ये अगला आएगा 9/2, और इसी तरीके से अगला आ जाएगा 5। तो इस प्रकार से आप सीरीज को बना पाओगे, वरना आपके पास फॉर्मूला मौजूद है, इससे भी कर सकते हो। इसी तरीके से इसमें बता देता हूं A2 कैसे निकालेंगे आप, मतलब A2 मतलब A5। आपको 4 टर्म दे रखे हैं ना, 5वां टर्म निकालना है A5। A5 निकालने का तरीका रहेगा A + 4D। आप इसको कैसे फाइंड करेंगे भाई? A के प्लेस पर रखोगे माइनस के 1.2 + 4, और D की बात करें, D कितना है आपके पास? तो आप कहोगे माइनस के 2 है, तो ये माइनस के 1.2, और देखिए 4 दूनी हो जाते हैं माइनस के 8 हो गए, ये वाले जोड़ के आ जाएगा आपके पास 9.2, वो भी माइनस के। तो इसी तरीके से हमने A5 निकाला, इसी तरीके से A6 और A7 भी आप लोग निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपके समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है या नेक्स्ट जो इसके भाग हैं वो आप लोग ट्राई कीजिए। उनमें से जो क्वेश्चन आपको नहीं लग पाएगा उन क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन कराएंगे। तब तक के लिए मैं दोस्तों इजाजत चाहूंगा आप लोगों से। अच्छी तरह से मेहनत करते रहिए, लगातार इसमें बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।